हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य त्रैमासिक आकलन 2025। ठीक है, तो जो कक्षा 7वीं वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं त्रैमासिक आकलन के, उनके सॉल्यूशंस अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, माह सितंबर था आपका और आपका जो है त्रैमासिक आकलन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं अधिकतर स्कूलों में। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक यहाँ पे 20 अंक रहने वाला है। प्रत्येक विषय का प्रोजेक्ट जो है वो आपका 20 अंक का होता है। 80 अंक का आपका एग्जाम होता है, 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट का पूरा त्रैमासिक आकलन होता है। ठीक है, समय आपके यहाँ आपको एक सप्ताह का दिया गया है। एक सप्ताह में आपको ये कंप्लीट करने हैं। सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं, सबसे पहले तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स में बात करें अपन हिंदी के सॉल्यूशंस की, तो हिंदी का सॉल्यूशन जो है मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर इसका प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया तो इसकी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश का सॉल्यूशंस भी अपन ने अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर इसकी वीडियो भी नहीं देखी है तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो में बात करें तो इस वीडियो में जो है आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे पिछले वीडियोज़ में कि भैया सबसे पहले संस्कृत का करवाइए। तो इस वीडियो में अपन संस्कृत का सॉल्यूशन जो है ना वो कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है उसका सॉल्यूशंस यहाँ पे देखेंगे। टोटल 3 प्रश्न है, 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक प्रश्न जो है वो 10 अंक का है, तो 2 प्रश्नों के उत्तर 20 अंक के हो गए। चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। देखिएगा, पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि संस्कृत में कोई 2 श्लोक लिखो। ठीक है, संस्कृत में कोई 2 श्लोक लिखो और उसका सरल शब्दों में जो है यहाँ पे व्याख्या करो। उसकी सरल शब्दों में क्या करो, व्याख्या करो। ठीक है, तो देखिएगा अपन किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करते हैं। तो संस्कृत श्लोक और उनकी व्याख्याएं। देखो श्लोक नंबर फर्स्ट, 2 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक लिखिएगा आप लोग यहाँ पे कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः न चैनम कल्ले दिन्यापो न शोयष्टि मारुतः। ठीक है, यानी इसका जो अर्थ, अगर इसके अर्थ की अगर अपन बात करें, ठीक है, इसके अर्थ की अगर अपन बात करें तो वो यहाँ पे हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, एक सेकेंड, अपन जो है इसके अर्थ की बात करते तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका अर्थ जो है ना वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे करना है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती। ठीक है, और इसको जो है जल नहीं गला सकता और न ही जो है इसको वायु सुखा सकती है। तो इस तरीके से श्लोक नंबर फर्स्ट था। ठीक है, आपके चैप्टर जो गीता अमृतम अपना जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर से ये श्लोक लिया गया है। तो इस चैप्टर का श्लोक तो ये हो जाएगा और उसकी व्याख्या ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। श्लोक नंबर दूसरा अपन देखते हैं। देखिएगा दूसरा श्लोक क्या है। 2 श्लोक अपने को लिखने हैं। तो दूसरा श्लोक जो है ना वो लिखिएगा यहाँ पे कि कर्मणेवा धिक्कारस्ते। ठीक है, कर्मणेवा धिक्कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संको अस्तु कर्मणि। तो ये इसका श्लोक है कि कर्मणेवा धिक्कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संको अस्तु कर्मणि। इसकी व्याख्या देखिए। इसकी व्याख्या आपको किस तरीके से करनी है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। ठीक है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तो इस तरीके से आपको इस श्लोक का यहाँ पे अर्थ कर लेना है। ठीक है, यानी कि हमेशा कर्म ही करते रहना चाहिए, फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट जो था उसका उत्तर कुछ इस तरीके से यहाँ पे करते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको 10 नंबर इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। सिंपल था, 2 श्लोक पूछे थे, दोनों की व्याख्या यहाँ पे पूछी थी। अगर आप लोग वैसे करना चाहें प्रसंग, ठीक है, फिर संदर्भ वगैरह, ठीक है, फिर व्याख्या करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें भी आपको नंबर जो है वो ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिंपल तरीके से श्लोक लिख दिया और उसका अर्थ लिख दिया तो भी मिल जाएंगे। बाकी देखते हैं प्रश्न अपन क्रमांक सेकंड की। सेकंड प्रश्न अपना क्या है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड प्रश्न अपना क्या है। तो सेकंड प्रश्न है कि कंप्यूटर का चित्र बनाकर, कंप्यूटर का चित्र बनाइए और उसके अंगों के नाम जो है संस्कृत में लिखिए। किस में लिखिए भैया, संस्कृत में यहाँ पे लिखने हैं। कंप्यूटर का अपने को चित्र बनाना है, फिर उसके जो है अंग जो हैं, ठीक है, उनके नाम अपने को लिखने हैं किसमें, संस्कृत में। तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर तो ये रहा अपने आप इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो पेंसिल की सहायता से सबसे पहले जो है आप लोगों को कंप्यूटर का चित्र बना लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है कंप्यूटर का चित्र। ठीक है, सबसे पहले इसे आयताकार से खींच देना, फिर एक और खींच देना उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करोगे ना
तो आपका इजीली यहाँ पे चित्र ये बन जाएगा। तो इस चित्र को बना लेना है। अब देखिएगा मॉनिटर होता है, ठीक है, मॉनिटर क्या हो गया, ये वाला जो मॉनिटर ये दिख रहा है ना, ये मॉनिटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रदर्शन पटलम। ये इंग्लिश का मत लिखना आप लोग, ठीक है, इंग्लिश का मत लिखना, प्रदर्शन पटलम। तो ये हो गया आपका मॉनिटर, ठीक है। कीबोर्ड यानी कि कुंजी पटलम, कीबोर्ड को क्या बोलते हैं संस्कृत में, कुंजी पटलम। तो कुंजी पटलम कहाँ है आपका, कुंजी पटलम ये रहा कीबोर्ड, ठीक है। फिर माउस यानी मूसक, तो मूसक कहाँ पे है, तो मूसक का जो है मिलान आपको करना है। देखो मैं उसके दिखाता हूँ, ये रहा आपका मूसक, ठीक है, ये रहा माउस, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये माउस आपका, ठीक है। सीपीयू यानी केंद्रीय प्रक्रिया एककम, केंद्रीय प्रक्रिया एककम, वो ये रहा आपका सीपीयू, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना बड़ा सा बॉक्स, ये आपका सीपीयू हो गया। प्रिंटर मुद्रकम, तो इसमें प्रिंटर का चित्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रिंटर का भी चित्र अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे आपको प्रदर्शन पटलम, कुंजी पटलम, मूसक है, केंद्रीय प्रक्रिया एककम, तो ये जो है आपको लिख लेना है बस। और सिंपल सा इस तरीके से यहाँ पे ये एक चित्र भी आपको बना लेना है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में भी आपको ईजिली जो है 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। 2 ही प्रश्न करने होते हैं, लेकिन अपन तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशंस यहाँ पे देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो कौन से सॉल्यूशंस की चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस की, वो भी आपको कमेंट में बताना है। संस्कृत में किसी महापुरुष के बारे में 10 वाक्य लिखिए। संस्कृत में किसी महापुरुष के बारे में कितने वाक्य लिखने हैं स्टूडेंट्स, 10 वाक्य। तो देखिएगा अपन जो है यहाँ पे महापुरुष अपन मोहनदास जो करमचंद गांधी हैं, ठीक है, गांधी जी के बारे में अपन 10 वाक्य लिखेंगे संस्कृत में। देखिएगा पहला वाक्य आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि मोहनदास करमचंद गांधी भारतस्य महान महापुरुष आसीत। मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं भारत के महान पुरुष थे, महान महापुरुष थे, ठीक है। दूसरा लिखना कि सह राष्ट्रपिता इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यानी कि वह जो है राष्ट्रपिता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तीसरा लिखना आप लोग कि तस्य जन्म गुजरात राज्य पोरबंदर नगरी अभवत, कि उनका जन्म जो है गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। फोर्थ वाक्य आप लिखना यहाँ पे कि सह अहिंसाया पुजारी आसित, वे जो थे अहिंसा के पुजारी थे। 5वां वाक्य लिख लीजिए कि गांधी महोदय सत्यस्य आग्रह करोति, इसमें गांधी जी जो थे हमेशा सत्य का क्या करते थे, आग्रह करते थे कि हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, इस तरीके से वो आग्रह करते थे। फिर 6वां वाक्य आप लोग लिखना स्टूडेंट्स यहाँ पे कि सह भारतीय, ठीक है, सह भारतीय स्वतंत्रताया संघर्षे कृतवान, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है क्या किया था, संघर्ष किया था, ठीक है, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या किया, संघर्ष किया। फिर लिखना कि 7वां वाक्य कि तस्य नेतृत्वे भारतम स्वतंत्रतम अभवत, उनके नेतृत्व में ही भारत स्वतंत्र हुआ। फिर 8वां वाक्य लिखना आप लोग यहाँ पे कि सह सर्वधर्मस्य भावस्य समर्थकम आसीत, यानी वह जो थे सभी धर्मों का यहाँ पे भाव जो है सभी धर्मों का समर्थक करते थे। और लास्ट में आप लोग यहाँ पे 9वां वाक्य लिखना कि तस्य सिद्धांता अद्यापि विश्व प्रासंगिक संति, उनके सिद्धांत जो है वो विश्व में प्रासंगिक हैं, ठीक है, प्रासंगिक है। 10वां और लास्ट वाक्य लिखना आप लोग यहाँ पे कि वयम तस्य आदर्शान अनुसारम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कोई महापुरुष थे उनके बारे में 10 वाक्य लिखने थे, तो महात्मा गांधी के बारे में अपन ने 10 वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। आप चाहें तो किसी अन्य महापुरुष के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है, और के किसी और के बारे में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे गांधी जी के बारे में भी लिख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के चाहिए। हिंदी का देख लिया, अंग्रेजी का हो गया, संस्कृत का इस वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर ही लिया। अब बाकी जो है जल्दी से अपन गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन 3 सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हैं वो भी जल्दी प्रोवाइड करवाते हैं आपको, ठीक है, बेफिक्र रहेगा, ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।